पाकिस्तान में कोरोना वबा की 5वीं लहर के दौरान मजीद 29 अफराद इंतकाल कर गए। 24 घंटे में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 12.5% के करीब रही। NCOC के मुताबिक 29 जनवरी को 64,000 से ज़्यादा कोरोना टेस्ट किए गए। मजीद 7,978 केसेस सामने आए। 1450 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। वजीर ट्रांसपोर्ट सिंध अवैस कादिर शाह कोरोना में मुब्तला। सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद ने पूरा घर कोरोना से मुतासर होने की तस्दीक कर दी। वुमेन क्रिकेट टीम की लेग स्पिनर गुलाम फातिमा का कोरोना टेस्ट मुस्बत आया है। कोरोना फैलाव के सबब बहावलपुर इस्लामिया यूनिवर्सिटी 4 फरवरी तक के लिए बंद। 34 अफराद में कोरोना की तस्दीक के सबब आसफा डेंटल कॉलेज भी 2 हफ्तों के लिए बंद कर दिया गया। इस्लामाबाद में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाइयां, 2 रेस्टोरेंट सील, 2 अफराद गिरफ्तार। लाहौर की बेशतर फार्मेसीज पर बुखार से बचाव की दवा गायब। खरीदारों का कहना है कि घर में लोग बीमार हैं और दवा नहीं मिल रही, हुकूमत नोटिस ले। मेडिकल स्टोर मालिकान कहते हैं कोरोना वबा की नई लहर से अद्वियात की फराहमी का अमल मुतासर हुआ। पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध। मोटरवे M3 लाहौर से समंदरी तक बंद। M2 खान का डोगरा से कोट सरवर तक। हिरन मीनार से जुनूब की जानिब भी बंद। ठोकर न्याज बेग से शेखोपुरा रास्ता भी बंद कर दिया गया। M3 फैजपुर से समंदरी और M11 मेन टोल प्लाजा से समड़ियाल तक बंद कर दी गई। 3 साल हो गए हैं गवर्नमेंट को आए हुए, इनको सारा पता है, ये हल नहीं करना चाहते हमारे मसाइल। 26 साल हो गए, ना आपको पानी है ना बिजली है। स्पीकर मैं ऑर्डर पे बात करूं या तवज्जो जिला डॉक्टर से आप इसलिए आए हैं हमारे ऑर्डर से मीडिया को 1 मिनट टाइम देंगे। वो मैं आ रहा हूँ, प्लीज। ओवरसीज पाकिस्तानी वोट का हक लेकर क्या करें जब मुल्क में उनकी जमीनों पर कब्जे हों और कोई सुनने को तैयार ना हो। 3.5 साल हुकूमत ने ओवरसीज पाकिस्तानियों से ज़र मुबादला मांगा, अब उल्टा ओवरसीज के मोबाइल फोन्स तक पर टैक्स लगा दिया। दुबई में ओवरसीज पाकिस्तानियों की स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर पर सवालात की बौछार। असद कैसर से जवाब ना बन पड़े तो तकरीब छोड़कर चले गए। सहाफियों ने रोकने की कोशिश की तो ये कहकर निकल गए कि बस अभी आता हूं। 56% पाकिस्तानियों का 1 या 2 माह में महंगाई में कमी आने के वजीर आजम के बयान पर यकीन करने से इनकार। 15% ने मुकम्मल भरोसा करने का कहा। मुआशी बहरान से निकलने के दावे पर भी हर 10 में से 6 पाकिस्तानी यानी 56% पाकिस्तानियों को एतबार नहीं। वजीर आजम की कारकर्दगी से गैर मुतमईन अफराद की शरह में 10% कमी आई। 41% ने कारकर्दगी पर अदम इत्मीनान का इजहार किया। 18% मुतमईन नजर आए। पल्स कंसल्टेंट के नए सर्वे में वजीर आजम की कारकर्दगी से सबसे ज्यादा मुतमईन अफराद की शरह खैबर पख्तूनख्वा में 29% नजर आई। जुलाई 2021 में शरह 50% थी। बड़े शहरों का बड़ा मुकाबला। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 7 में पहली जीत की तलाश में कराची किंग्स और लाहौर कलंदर्स आज आमने सामने होंगे। शायकीन क्रिकेट को हाई वोल्टेज गेम की तवक्को। PSL के रिवायती हरीफों के दरमियान मुकाबला आज शाम 7:30 बजे नेशनल स्टेडियम कराची में होगा। मैच में टॉस अहम किरदार अदा करेगा। मोहम्मद रिजवान की मुल्तान सुल्तान्स ने 207 रन का हदफ भी आसान बना दिया। लाहौर कलंदर्स को 5 विकेटों से हरा दिया। लाहौर कलंदर्स के फखर जमान के 76 और कामरान गुलाम के 43 रन भी किसी काम ना आए। जवाब में मुल्तान के सुल्तान मोहम्मद रिजवान और शान मसूद ने चौकों और छक्कों की बरसात कर दी। हारिस रऊफ के आखिरी ओवर में खुशदिल शाह ने धुआंधार बैटिंग करके अपने मद्दाहों का दिल खुश कर दिया। लगातार 3 चौके और फिर छक्का लगाकर मैच फतह कर लिया। PSL के दूसरे मुकाबले में सरफराज अहमद की क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने बाबर आजम की कराची किंग्स को 8 विकेटों से शिकस्त दे दी। कराची किंग्स ने पहले बैटिंग करते हुए 113 रन बनाए। क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने हदफ 2 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। कराची के मसरूफ कारोबारी इलाके सदर में आग लगने से मुकम्मल तौर पर जलकर तबाह होने वाली कोऑपरेटिव मार्केट को बहाल कर दिया गया। पुरस्रार आग पर हैरान और परेशान ताजिर तेज बहाली पर पुरुमीद।
बड़े सीजन से पहले दुकानें वापस मिलने पर इत्मीनान का इजहार किया। मरी में बर्फानी तूफान के दौरान कई अफराद की अमवात के बाद सयाहत पर लगाई गई पाबंदी तो खत्म कर दी गई, लेकिन अफसोसनाक वाक़े के बाद मलका कोसार में सयाहत का शोबा बुरी तरह मुतासिर नजर आता है। सड़कें वीरान, मुकामी ताजिर परेशान। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का तुर्बत का दौरा। FC बलोचिस्तान हेडक्वार्टर्स में उन्हें इलाके की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने कहा कि फौज अमन और खुशहाली के लिए बलोचिस्तान हुकूमत की भरपूर मदद करेगी। आर्मी चीफ ने केच का भी दौरा किया और वहां तैनात एहलकारों से बातचीत की। केच के शोहदा को खराज अकीदत पेश करते हुए उन्होंने कहा कि दहशत गर्दों को इंसाफ के कटहरे तक पहुंचाया जाएगा। वफाकी वजीर फवाद चौधरी की केच में दहशत गर्दों के हमले में शहीद सिक्योरिटी एहलकार जैन अली के घर आमद। घर वालों से ताज़ियत का इजहार। कहा कि 23 साल की उम्र कॉलेज जाने की होती है। शहीद जैन अली ने पाकिस्तान के लिए अपना लहू दिया है। हम शोहदा के लहू के मकरूज हैं। पूरा मुल्क उन खानदानों का एहसानमंद है। शोहदा की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। रियासत और हुकूमत उनके खून के एक एक कतरे का हिसाब लेगी। सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस फाइज ईसा की फैमिली के खिलाफ FBI को तहकीकात का हुक्म देना गलत था। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस काजी फाइज ईसा नजरसानी केस का तफसीली फैसला 9 माह बाद जारी कर दिया। अदालत ने करार दिया कि सरीना ईसा और उनके बच्चे आम शहरी हैं। सरीना ईसा के टैक्स का केस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को नहीं भेजा जा सकता। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का दायरा इख्तियार सिर्फ जजेस तक महदूद है। जस्टिस काजी फाइज ईसा की अहलिया सरीना ईसा की नजरसानी दरख्वास्तें अक्सरियत से मंजूर। फैसले में कहा गया है कि जस्टिस काजी फाइज ईसा और उनके अहले खाना का टैक्स रिकॉर्ड गैर कानूनी तरीके से इकट्ठा किया गया। चेयरमैन FBI की रिपोर्ट दरअसल जस्टिस फाइज ईसा के खिलाफ शिकायत ही थी। आईन के तहत सरकारी ऑफिसर जजेस के खिलाफ शिकायत दर्ज नहीं करवा सकते। अदलिया की आज़ादी के खिलाफ इक़दामात से गैर जानिबदार अदालती निज़ाम की बुनियादें हिल जाएंगी। किसी एक जज के खिलाफ कार्रवाई से पूरी अदलिया की आज़ादी पर सवाल उठता है। सरीना ईसा के टैक्स के मामले में शहजाद अकबर और फरोग नसीम की हिदायत गैर कानूनी हैं, जिनकी वजीर आजम ने तौसीक की। इसके संगीन नताइज हो सकते हैं। गैर कानूनी हिदायत से गुड गवर्नेंस और वजीर आजम की मिली भगत खुलकर सामने आती है। जस्टिस काजी फाइज ईसा नजरसानी केस के तफसीली फैसले में जस्टिस याह्या आफरीदी का इजाफी नोट लिखा कि एसेट रिकवरी यूनिट के शहजाद अकबर और वजीर कानून बैरिस्टर फरोग नसीम के कहने पर FBI ने सरीना ईसा के जाती टैक्स रिटर्न्स की खिलाफ वर्जी की। जज के मुबैना मिसकंडक्ट के केस में सुप्रीम कोर्ट का अहले खाना के असासों की तहकीकात का हुक्म देना गलत था। सरीना ईसा, इनके बेटे और बेटी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का फैसला वापस लिया जाता है। वफाकी वजीर कानून फरोग नसीम ने फाइज ईसा केस में सुप्रीम कोर्ट फुल बेंच का फैसला गलत और तजादात का हामिल करार दे दिया। कहा, अगर सुप्रीम कोर्ट का जज अपने अहले खाना के असासों का जवाब दे नहीं तो क्या यह मयार दीगर सरकारी मुलाजमीन के लिए भी होगा? अगर जज जवाब दे नहीं तो मसलन मैं और वजीर आजम अपने खानदान के असासों से मुताल्लिक क्यों जवाब दे हो? जियो न्यूज के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बातचीत। कहा, मिसेस सरीना ईसा ने एक मरतबा भी अपने असासों की मनी ट्रेल नहीं दी। पीपल्स पार्टी के पास आइंदा इंतखाबात में सिंध की हुकूमत भी नहीं रहेगी। वफाकी वजीर असद उमर का दावा। कहा, सारी पार्टियां शरीके इख्तिदार रहीं लेकिन मरदमशुमारी का मामला हल ना करा सकी। मई से मरदमशुमारी शुरू होगी। दिसंबर 2022 में नताइज सामने आएंगे। नतीजा वही होगा जो कराची की सड़कों पर नजर आता है। 2023 के आखिर तक कराची में पानी का मसला हल करने का भी दावा किया। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि हुकूमती हथकंडों और प्रोपेगेंडे के बावजूद लॉन्ग मार्च होकर रहेगा। हुकूमतें चालें धरी की धरी रह जाएंगी। फरवरी से इस्लामाबाद का मतला अबर आलूद नजर आ रहा है।
खुर्शीद शाह ने डैम फंड के लिए चंदे का पार्लियामेंट में हिसाब मांग लिया। कहा डैम के लिए जमा पैसों का कोई हिसाब नहीं कि कहां गए। कहा खाद के बहरान से माफिया को चांस मिला जिसे वफाकी हुकूमत कंट्रोल करती है। बिलावल भुट्टो जरदारी का नजरिया वाज़ेह है कि पाकिस्तान को मुआशी हथकड़ियां लग रही हैं। हो सकता है हुकूमत आइंदा 9 माह में ना रहे। मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह ने डेडलाइन दे दी। फैसलाबाद में कारकुनों से खिताब। कहा शहबाज शरीफ को मुल्क की तरक्की की सजा दी जा रही है। नवाज शरीफ कब आएंगे, पार्टी मुशावरत से फैसला होगा। हुक्मरान अब हिल चुके हैं, ये गिरती हुई दीवारें हैं। मौलाना फजलुर रहमान का तंज। कहा कि मुल्क चलाने के लिए अक्ल होना भी लाजिम है। मुल्क की मईशत और अमन व अमान तबाह हो चुके हैं। तबाह मईशत में कौमी सलामती पॉलिसी कैसे मुरत्तब की जा सकती है। हुक्मरानों के खिलाफ जिद्दोजहद जारी रहेगी। मगरिब में एक तरफ सिंकियांग पर गुफ्तगू और दूसरी तरफ कश्मीर पर खामोशी है। यह मगरिब का दोहरा मेयार है और हमारे लिए मुश्किल सूरत हाल है। मगरिब जानबूझकर कश्मीर पर खामोश है। वज़ीर आज़म इमरान खान का चीनी मीडिया को इंटरव्यू। कहा सीपैक ने भी पाकिस्तान और चीन को करीब किया है। परवेज मुशर्रफ के खिलाफ करप्शन इंक्वायरी ना करने पर चेयरमैन नैब के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जस्टिस अतर मिनुल्लाह, जस्टिस सरदार एजाज इसहाक कल तौहीन अदालत दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए उमूर कौमी सलामती मुईद यूसुफ की अफगान वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी से काबुल में मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर बातचीत। वज़ीर ख़जाना के तर्जुमान मुज़म्मिल असलम ने मोतबर माहिर मुआशियात कैसर बंगाली पर रियासत मुखालिफ होने का इल्ज़ाम लगा दिया। सोशल मीडिया पर पाकिस्तानियों का गुस्सा। मुज़म्मिल असलम को आड़े हाथों लिया। सहाफ़ी नदीम फारूक पराचा ने तहरीक इंसाफ की हुकूमत को हुब्बुल वतनी का बदतरीन इश्तिहार करार दे दिया। कहा रियासत मुखालिफ जैसे अल्फाज अपने मायने खो चुके हैं। मुज़म्मिल असलम ने कहा था कि कैसर बंगाली को 20 साल से देख रहा हूं, एक दफ़ा भी उनकी कही बात सच साबित नहीं हुई। कराची से दुबई गैर मुल्की करेंसी स्मगल करने की कोशिश नाकाम। एयरपोर्ट पर छापा। मुसाफिर बहन भाइयों से 12 करोड़ रुपए से जायद मालियत की यूरोपियन करेंसी बरामद। मुकदमा दर्ज। पंजाब भर में माह सफाई मुहिम। मुल्तान में भी सफाइयां। सड़कों से कचरा उठाना शुरू कर दिया गया। इबादत गाहों के अतराफ से भी गंद उठाने का आज़म। लोरदीर में जिला इंतजामिया ने पहली बार खवातीन के मसाइल पर खुली कचहरी लगाई। खवातीन ने बड़ी तादाद में शिरकत करके अपने मसाइल बयान किए। रेस्क्यू में मुलाजमत, नादरा दफातर में अलग सेक्शन समेत कई मुतालबात। आज़ाद कश्मीर में बर्फबारी के बाद हर सू सुहाना मौसम। मुल्क भर से सयाहों ने रुख करना शुरू कर दिया। खरामा खरामा चलती ठंडी हवा, धूप की तमाज़त, कुदरती हुस्न के नज़ारे, सयाहों का दिल बाग बाग। मैक्सिको में मुसाफिर वैन उलटकर खाई में जा गिरी। 12 अफराद हलाक। हादसा वस्ती मैक्सिको के इलाके में पेश आया। 11 मुसाफिर जख्मी भी हुए। जब भी मैं यहाँ पे आता हूँ बड़ी अच्छी फीलिंग रहती है, क्योंकि मैं यहीं पे पला बड़ा हूँ और ये मेरे लिए बड़ी फख्र की बात है कि वापस आया हूँ और मैं यहाँ की जो इतनी बड़ी लीग है वो खेल रहा हूँ। छोटा था तो मैं ये सारी चीजें देखता था ख्वाब में और टीवी पे देखता था अपने हीरोज को, तो मैं समझता था कि शायद एक दिन मैं भी इधर आऊंगा, जो कि मेरा बिलीफ था। लेकिन वो जो सारी चीजें हैं जो मेरी लाइफ में डिफिकल्टीज हैं, शायद वही मेरी सेलिब्रेशन में है कि मैं अपना पैशन शो करता हूँ लोगों को कि मैं हमेशा यहीं से बिलोंग करता था, मैं इस जगह पे क्रिकेट खेल सकता था और मुझे अपॉर्चुनिटीज लेट मिली हैं। अपने मुल्क में बतौर गैर मुल्की क्रिकेटर लीग में शरीक होना अजीब तो लगता है। जुनूबी अफ्रीकी क्रिकेटर इमरान ताहिर का जियो न्यूज़ को इंटरव्यू। कहा आवाम की मोहब्बत और ड्रेसिंग रूम का माहौल ओवरसीज महसूस नहीं होने देते। 1 साल और इंटरनेशनल क्रिकेट खेलना चाहता हूं। ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड कप की ख्वाहिश है। लेजेंड्स लीग में मिसबाह-उल हक, शुएब अख्तर और मुरलीधरन की एशिया लायंस को डैरन सेमी, केविन पीटरसन और ब्रैडली की वर्ल्ड जॉइंट्स ने हराकर टाइटल जीत लिया। इवेंट के मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए गए। ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस मेंस सिंगल्स का फाइनल आज होगा।
20 ग्रैंड स्लैम टाइटल्स जीतने वाले राफेल नडाल का मुकाबला रूस के डैनियल मेदवेदेव से होगा। ऑस्ट्रेलियन ओपन विमेंस सिंगल का टाइटल एशली बार्टी ने जीत लिया। ऑस्ट्रेलिया का होम टाइटल जीतने का 44 साल का इंतजार खत्म कर दिया। बार्टी ने फाइनल में अमेरिकी खिलाड़ी को हराकर यह एजाज हासिल किया। पाकिस्तान ओपन गोल्फ चैंपियनशिप का तीसरा राउंड आज खेला जाएगा। शब्बीर इकबाल को बरतरी हासिल। खेल के तीसरे रोज 8 अंडर पार खेलकर लीडिंग पोजीशन हासिल कर ली। कितने फीसद लोग समझते हैं कि शेख रशीद साहब को अब शादी कर लेनी चाहिए? अब तो उनको अल्लाह अल्लाह करना चाहिए। शादी शादी का तो मेरे जितने भी स्कैंडल्स बने वो सब झूठ थे। नो कुछ सच भी होंगे, कुछ सच भी थे। आपने फाइनल बहुत अच्छा जवाब दिया, लेकिन 409 पे आपने फिनिश किया, विच इज नॉट अ बैड स्कोर। शेख रशीद शादी नहीं अल्लाह अल्लाह करें। प्रोग्राम जश्न क्रिकेट में रीमा खान का चुटकुला। तस्लीम किया कि उनके सारे स्कैंडल्स झूठ पर मबनी नहीं थे। 500 की दौड़ में रीमा के 409 पॉइंट्स। साबिक क्रिकेटर इंजमाम उल हक, सिकंदर बख्त और शोएब अख्तर के तबसरों ने भी शो को 4 चांद लगा दिए। शहबाज शरीफ का रूप धार कर प्रोग्राम में तंज़ो मिज़ाह का तड़का लगाया अली मीर ने। जश्न क्रिकेट देखिए रोजाना रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज पर। खुदा सामने लाता है वो शख्स मुझे कहा करता था कि ये बादशाह सलामत हैं। आज आप पीएसएल का प्रोमो देख लें। रमीज राजा चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड एक बादशाह सलामत के सामने कनीज की तरह झुक के यूं कहता है, आइए आप मुझे बताएं भाई, आप चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड हैं, आप रमीज राजा बने, आप कनीज राजा क्यों बन रहे हैं? यार कैसी बात। और सक्खर की तहसील सौलेपट के रेगिस्तानी इलाके में ऊंटों का रंगारंग खूबसूरत मेला सजाया गया, जो हर साल जनवरी और माह फरवरी में रेगिस्तानी इलाकों में लगाया जाता है। मेले में ऊंटों का रक्स भी दिखाया गया। ऊंटों की दौड़ जीतने वाले मालिक को इनामात से नवाजा गया।